नमस्कार दोस्तों, MS मैथ क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर क्लास चल रही थी वो नंबर सिस्टम की चल रही थी और नंबर सिस्टम के अंदर हमने पिछले 7 क्लासों में नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से जाना, सीखा, समझा। और पिछले वीडियो में हमने 3 पार्ट बनाए थे संख्याओं पर आधारित थे। और अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो नंबर सिस्टम का ही है, शेषफल प्रमेय करना। यानी आपको क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन के अंदर आपको शेषफल पूछेगा। ये एक ऐसा जादुई क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में देखने को करने को जरूर मिलेगा। और ये क्वेश्चन मैं आज आपको इतनी साधारण तरीके से बताऊंगा कि कभी कोई गलत क्वेश्चन नहीं होगा। करते हैं शुरुआत। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एक संख्या है n संख्या, ठीक है, एक n संख्या है और उस संख्या में 136 का भाग देने पर प्रश्न है कि यदि किसी n संख्या में 136 का भाग देने पर 30 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 30 शेष बचता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? कोई संख्या है, उसमें n संख्या है, ये n संख्या है, उसमें कितने का भाग दे रहे हैं? 136 का भाग देने पर 30 शेष बचता है। तो उसी संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? आराम से सीखिए। यहां पर मैं साधारण तरीके से बता रहा हूं कि मान लीजिए 136 में भाग दे रहे हैं, 136 का भाग दे रहे हैं किसी संख्या में, n संख्या में, ठीक है, और शेषफल कितना बचता है? 30 बचता है। ये भाजक वाली, ये भाज्य वाली, ये भागफल और ये शेषफल। अभी यहां पर मान लो मैं एक बार देता हूं 136 का भाग इस n संख्या में कितनी बार जा रहा है? एक बार आपको देना है। तो कितना हो गया? 136 तो ये हो गया, ठीक है, और 30 60 ये शेषफल बच गए, ये 30 और शेषफल बच गए, ये और जोड़ दूं तो वो संख्या कितनी हो गई? 166 हो गई। भाग दे के देख लो 136 का, 136 से कम 36 और ये 30 शेष, ठीक है। अभी वो संख्या हमारे पास आ गई 166 आ गई हमारे पास। तो यदि अब इस 166 में 17 का भाग दूं मैं, यानी 166 में 17 का भाग दूं तो 17 9 153 होता है। 17 9 कितना होता है? 153 घटाया तो 13 शेष आ गया। कितना शेष आ गया? 13 शेष आ गया। कुछ आपको यहाँ पर कुछ कोचिंग वाले, कुछ गाइडों में सीधा सा इसका शॉर्ट ट्रिक मिलता है। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या मिलता है वो देखिए। वो क्या करता है कि सीधा जो शेषफल होता है ना उसमें 17 का भाग दिला देता है। तो 17 एकम 17 और ये 13 शेष, तो यहाँ से 13 शेष आ गए। यानी कुछ जगह आपको जो ये शेषफल है ना उसमें डायरेक्ट भाग दिला देता है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है। क्यों? ये कब ऐसा हल होगा जब इस संख्या का भाग इस संख्या में 136 में 17 का भाग 136 में पूरा जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसी ट्रिक काम में आ जाएगी। अरे मान लो 17 9 में 17 अंटे 136, ठीक है। अब यहाँ पूरा भाग नहीं जा रहा है। मान लो यहाँ पर संख्या 135 होती, कितनी? 135, फिर 30 शेषफल बचते ना, तो ये लो 165 फिर भाग देते यहाँ पर। तो यदि पूरा यहाँ तो पूरा जा रहा है, तब सीधा भी इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं कि 17 का भाग 30 में दिया, 13 शेष आ गया। बाकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो ये था जो बहुत बार पूछा जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है।
इसी क्वेश्चन को जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। और दोस्तों आगे इससे भी बेटर से बेटर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये हमारा जो पार्ट ये शेषफल प्रमेय वाला 2 भागों में आएगा आपके सामने। फर्स्ट भाग में आपको जो क्वेश्चन आया है इससे सेकंड भाग और भी मस्त भाग आएगा। तो पहले फर्स्ट को सीखना, सेकंड में और भी मजा आएगा आपको। ये क्या कर रहा है, एन संख्या, वही तरीका करना है, एन संख्या, ठीक है। 2 शेष बचता है, कितने से भाग देने पर? 2 शेष बचता है 4 से भाग देने पर। ओके, 4 एकम 4, भाई 1 रख लिया यहाँ भागफल में, तो 4 एकम 4, 4 2 शेषफल 6। तो यहाँ 2 शेषफल होते ही संख्या कितनी बन गई? 6 बन गई। कितनी बन गई? 6। अभी आगे कह रहा है तो इसको 2n को हमें पता है n का मान 6 है, तो 2n का मान कितना हो गया? 6 × 2 बराबर 12, 6 × 2 बराबर 12। तो इसको 4 से भाग दिया जाए, कितने से भाग दिया जाए? 4 से भाग दिया जाए, तो 4 × 3 12, शेषफल क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो शेषफल यहाँ से क्या आ गया? 0 आ गया। किया कुछ नहीं, जैसा मैंने पहला समझाया था वैसे इसको किया। यहाँ पर 2n दे रखा था तो n का मान आ गया, यानी संख्या आ गई 6। तो 6 आते ही हमने 2n कर लिया और 2n करते ही 4 का भाग उसी संख्या से यानी 4 से भाग दे रहा है, तो शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी मस्त क्वेश्चन आएंगे, तो लगातार बने रहिए और इसके आप स्क्रीनशॉट उतार कर लीजिए। तो दोस्तों अभी आपके सामने आज का तीसरा क्वेश्चन, और बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको सीखते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या को लगातार क्या आ रहा है? लगातार 5 व 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3 व 2 बचते हैं। तो इसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? यहाँ पर इस लगातार का मतलब होता है कि आपको लगातार 5 और 3 का भाग देना है। वो कैसे? देखिए, इसको हल करने के लिए 2 ट्रिक है। एक बार मैं बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कैसे। पहले 5 का भाग और उसके बाद में 3 का भाग। देखो भाग कैसे जाते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि 12 में 2 का भाग देना है लगातार, 12 में 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग लगातार कैसे? 2 × 6 = 12, ठीक है। अभी 6 आया तो इस 6 में भी आपको कितने का भाग देना है? 2 का, 2 तियाँ, ये 2 तियाँ 6, कुछ नहीं बचा, फिर लगातार भाग, तो 2 एकम 2। तो जब तक जाता है ना तब तक लगातार आपको भाग देना है। तो ऐसे यहाँ आपको करना है। देखिए सेकंड नंबर पर संख्या कौन सी है? 3। तो पहले लास्ट वाले को हल करेंगे। 3 का भाग देना है, कितने का भाग? 3 का, और 3 का भाग देते हैं तो कितने शेष बचते हैं? 2 शेष बचते हैं। ओके, 3 का भाग देने पर कितने शेष बचते हैं? 2। तो संख्या कितनी बन गई? 3 एकम 3 और 2 5। भाई एक बार देना है, मैंने आपको बताया था कितनी बार देना है? एक बार देना है। तो 3 एकम 3, 3 और 2 शेषफल संख्या कितनी बन गई? 5। जो संख्या बनी है ना वो अगले क्वेश्चन के भागफल में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? यानी 5 पर भाग जा रहा है, तभी तो आगे भाग गया ना। 5 पर भाग जा रहा है, कितने का भाग देना है? 5 का। शेषफल कितना बच रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ आपको 3 3 भी दे सकता है। कितने से दे सकता है? 3 3 भी दे सकता है। तो यहाँ शेषफल 3, जो ये आया ना इसको आपको भागफल में रखना है, ठीक है। अभी देखो 5 5 25, 25 और 3 28, 25 और 3 कितनी हो गई? 28। वो संख्या कितनी हो गई? 28। 28 में कितने का भाग दोगे? 28 में 15 का भाग दोगे, तो 15 एकम 15, कितने शेष बच गए? 13 शेष बच गए। शेषफल कितना आया? 13। यानी वो संख्या आ गई लगातार भाग देने से 28, ठीक है। किया क्या? इसको उठाया हमने लास्ट वाले को, और लास्ट वाला ही क्या किया? शेषफल 3 का भाग शेषफल 2, कितनी बार देना है? एक बार। तो 3 एकम 3 और 2 शेषफल कितना हुआ? 5। अरे भाई 3 एकम 3, 2 शेषफल तभी तो बचेगा जब संख्या 5 होगी। 5 आया, जो ये संख्या है ना इसको सेकंड नंबर में भागफल में रख दो।
भागफल में 5 का भाग देना इसका, 3 शेषफल ये, तो 5 5 25 3 28, संख्या कितनी बढ़ गई 28, तो 28 वो संख्या आ गई, 15 का भाग दिया और 13 शेषफल आ गए। ऐसा नहीं करते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक ट्रिक। अभी मैं 100 ट्रिक बताता हूँ, वो 100 ट्रिक कैसे करेंगे वो देखो। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो संख्या कितनी आ गई 28 आ गई, और 28 में कितने का भाग दिला रहा है 15, तो 13 शेषफल आ गए, ठीक है। अभी देखो 100 ट्रिक कैसे करनी है, ये लो ऐसे करनी है, ओके। यहाँ लगा दो 5 3, शेषफल 3 2। ये जो संख्याएं हैं जिनसे भाग दिया जाता है वो संख्याएं लिखो, और यहाँ शेषफल वाली संख्याएं लिखो, और नीचे आ जाओ। यहाँ पर देखो भाग कितनी बार देना है, एक बार। 3 का भाग 1 बार गया तो 3 एकम 3 और 2 शेषफल जुड़े, तो संख्या कितनी आ गई 5। क्या किया कि इन दोनों को गुणा किया और ये जोड़ा, ठीक है। तो 3 एकम 3, भाई भाग तो 1 बार देना ना, तो 3 एकम 3 और 2 शेषफल जोड़ा, तो संख्या कितनी बन गई 5। और ये 5 किस में आ गया, भागफल में आ गया। किस में आ गया, वही प्रक्रिया यहाँ करो, इन दोनों को गुणा करो, 5 5 25 और ये जोड़ दो, तो संख्या कितनी बन गई 28 बन गई। संख्या कितनी बन गई 28 बन गई। तो 28 संख्या आ गई, 15 का भाग दोगे तो कितने शेषफल आ गए 13 शेषफल आ गए। तो दोस्तों ये था आपका 100 ट्रिक, जिसको आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, और ये बेसिक ट्रिक जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी मैं कुछ संख्याएं चेंज कर रहा हूं इसी पर्सन में, आप उसको तो देखो यहां से मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं संख्याएं चेंज कर रहा हूं, वो देखिए, ठीक है। संख्याएं चेंज कर दिया, आपको तुरंत हल करना है। ये मत सोचना कि जब सर हल करवाएंगे तो मैं सीखूंगा, तुरंत हल करना। ये 6 और ये 5 कर दी, ठीक है, और ये 4 और ये 1 कर दी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 30 से भाग देने पर, ठीक है। फास्टली हल कीजिए जल्दी। हाँ, शायद आपको आंसर आ गया होगा। और अब हम करते हैं वही ट्रिक अपनाते हैं। ये लो 6 और 5, 4 और 1। अभी देखो यहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। यहाँ क्या रखना है 1। दोनों को गुणा करो, 5 एकम 5 और 1 6। इसको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। तो 6 आ गई, 6 को 6 से गुणा करो 36, 36 और 4 40, यानी वो संख्या कितनी आ गई 40 आ गई। 40 में 30 का भाग दे दो, ये लो जी, कितना शेष बच गया 10 शेष बच गया। यदि ऐसा नहीं करते हो तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि पहले इन दोनों को ले लो, ठीक है। तो ये ले लिया, इस हिसाब से 5 का भाग 1 शेषफल, तो संख्या कितनी बन गई 6, ठीक है। 6 बनती, अभी इस 6 को कहाँ लोगे, ये 6 हो गया, इस 6 को यहाँ भागफल में ले लो, 4 शेषफल, 6 6 36 और 4 40, तो संख्या 40 आ गई। तो इस हिसाब से आप सवाल हल कर सकते हो। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके दूंगा, तो लगातार बने रहिए और आप इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट में भाग दिलवाया था कि कितने का भाग जाएगा। इस क्वेश्चन में 6 व 5 से लगातार भाग दिया जाए तो शेषफल क्रम से 4 व 1 बचते हैं। देखो यहाँ अगले ने आपको फंसाने की पूरी कोशिश की है कि भाजकों का क्रम यदि बदल दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो सीखते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले संख्या ज्ञात करनी है। और संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बता दिया आपको एक ही तरीका कि 6 और 5 और यहाँ 4 और 1, ठीक है। संख्या ज्ञात करो, 5 एकम 5 और 1 6, इसको तो गुणा करना, इसको क्या करना है जोड़ना। तो 5 एकम 5 और ये शेषफल जुड़ गया 6 6 6 36, 36 और 4 40, तो संख्या कितनी आ गई 40 आ गई। संख्या कितनी आ गई 40। अब भाजकों का क्रम बदलना है। भाजकों का क्या बदलना है
क्रम बदलना है तो भाजकों का क्रम कैसे बदलोगे, यहाँ पहले 6 व 5 थे, 6 व 5 थे, अब क्रम चेंज कर दो तो 5 व 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 व 6 हो जाएगा। अब 40 में सबसे पहले 5 का भाग दो, 5 अंटे 40, तो यहाँ तो शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। यहाँ शेषफल क्या बच गया, 0। अभी 8 आ गया तो 8 में 6 का भाग दे दो, तो 8 एकम 6 एकम 6, तो यहाँ शेषफल कितना बच गया, 2, तो 0 व 2 शेष बच गए, 0 व 2। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पहले बताया था कि 2 संख्याओं का भी आ सकता है और 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार आपने यदि 2 संख्याओं का सीख लिया ना तो लगातार आप भाग दे सकते हैं। वो कैसे, अभी देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन वही है, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज किया, मैंने 3 संख्याएं दे दी और 3 संख्याओं के बाद में भाजकों का क्रम चेंज करवा रहा हूँ, फिर शेषफल पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए कि 11 7 5, ठीक है, 6 4 और 3, यहाँ शेषफल वो भागफल 1 ले लिया, तो 5 एकम 5 और 3 8, कितना हो गया 8। अब इन दोनों को गुना करो, 8 7 56 और 4 60, कितना हो गया 60। अब इन दोनों को गुना करो, 60 को 11 से 660 और 6 जुड़े तो 666। वो संख्या कितनी आ गई, वो संख्या आ गई 666 आ गई। कितनी आ गई 666, और 666 में अभी भाजकों का क्रम बदलना है कि क्या करना है, क्रम बदलना है। तो क्रम बदलते हैं तो 5 7 और 11 हो गया, 5 7 और 11। 666 में सबसे पहले 5 का भाग देते हैं, तो 5 एकम 5, ठीक है, 1 शेष बच गया, 5 3 15, 1 शेष बच गया, 5 3 15। यहाँ एक चीज समझ में आ गई होगी कि 5 का भाग देने पर तो शेष कितना बचता है, 1 शेष बचता है। 5 का भाग देने पर तो 1 शेष। अभी नंबर किसका है, 7 का, 7 का भाग दे लो 133 में, भागफल में ही तो दिया जाता है। तो 7 एकम 7 बच गए कितने 6, 7 9 63, यहाँ शेषफल कितना बच गया 0। तो 7 का भाग देने पर शेष कितना बचा, 0 बचा। तीसरा है 19 बच गया, 19 में कितने का भाग, 11 का, 11 एकम 11, शेष कितना बचा 8 बचा। तो 11 का भाग देने पर शेष कितना बचा 8 बचा। तो यहाँ से हमने जब क्रम चेंज किया तो शेषफल कितना आया, 1 आया, 0 आया और 8 आया। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। किया क्या था हमने, सबसे पहले संख्या ज्ञात की थी। सबसे पहले क्या किया, संख्या ज्ञात की। संख्या कैसे ज्ञात की, सबसे पहले मैंने यहाँ भागफल 1 बनाया, भाग 5 का दिया 1 बार, तो 5 एकम 5 3 शेषफल हो गए, तो संख्या बन गई 8, यानी भागफल में कितने आ गए, ये संख्या 8 7 56 और 4 60, 11 6 66, यानी 660 और 6 666, ये संख्या बन गई। पीछे के जो क्वेश्चन सीखे हैं ना, उनमें इसी तकनीकी से हमने सीखे। अब भाजकों का क्रम बदल दिया, पहले 11 7 5 थे, अब 5 7 11 हो गए। तो यहाँ पर पहले 5 का भाग दिया, 133 बार गया, शेषफल कितना बचा, यहाँ 1 शेषफल बचा था, तो 5 का भाग देने पर तो शेषफल कितना आया, 1 आया। 133 में फिर 7 का भाग दिया तो शेषफल 0 बचा, तो 7 का भाग देने पर जी शेषफल कितना आया 0, और 11 का भाग देने पर कितना आया 8 आया। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन। कल इससे भी मस्त मस्त क्वेश्चन, एकदम जादुई क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, साथ ही साथ भिन्न घातों से संबंधित क्वेश्चन, घातों में जो शेषफल पूछा जाता है वो सीखेंगे, समझेंगे। लेकिन वो कब समझ में आएगा, जब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से सीखोगे। और दोस्तों
अंत में मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको यहाँ से बेटर शिक्षा मिल रही है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लाइव क्लास में आ सकें और बहुत अच्छा सीख सकें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी इस मधुर वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।